आज हर तरफ उत्साह और खुशियों का माहौल है क्योंकि आज 76वां गणतंत्र दिवस है। सभी लोग काफी हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं और हर तरफ खुशियां बिखेर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि इन शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि वो किस बात की खुशी मनाएं जब इनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। लगातार सरकार से, शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, न जाने कितनी बार शासन प्रशासन की पैरवी की गई, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया। अगर बात करें हम शिक्षा मित्रों के संघर्ष की तो इनका संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। 2017 से लेकर लगातार मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रही है शिक्षा मित्र, लेकिन फिर भी सरकार इनकी आवाज को नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते थे कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके जीवन की हर एक समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इतना लंबा वक्त बीत गया है लेकिन इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। आए दिन शिक्षा मित्र अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं। अपने घर परिवार को कैसे चलाएं, हर वक्त बस यही सोच रहे हैं क्योंकि मानदेय में बढ़ोतरी हो नहीं रही। इतने अल्प मानदेय में, इतनी महंगाई के जमाने में उनका जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और फिर शासन प्रशासन की लगातार पैरवी करना, उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से हर बार आश्वासन मिलना, ये सारी चीजें लंबे वक्त से हो रही, फिर भी समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर एक काम हो रहा है, हर एक समस्या का हल हो रहा है, हर एक विभाग के कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो देश का भविष्य बनाते हैं उन शिक्षकों के जीवन के बारे में न जाने क्यों सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी यही खड़ा होता है कि अगर देश का विकास हो रहा है तो भविष्य को बनाने वाले इन शिक्षकों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र दर दर भटकने के लिए मजबूर है, आखिर क्यों शिक्षा मित्रों की किसी भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। कभी कह दिया जाता है कि दिवाली के बाद समस्याओं का हल होगा, तो कभी कहा जाता है उपचुनाव के बाद, तो कभी ये तक कह दिया जाता है कि नए साल में प्रवेश करते ही शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन दिवाली बीत गई, उपचुनाव बीत गए, उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, नव वर्ष में भी सभी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। बस हुआ तो एक शासनादेश जारी जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन शिक्षा मित्रों का तो साफ तौर पर यह कहना, उनकी मुख्य मांग तो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और नियमितीकरण को लेकर है। तो आखिर सरकार इनकी मुख्य समस्या को क्यों नहीं हल कर रही है? क्योंकि जब शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वो किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो उनकी मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, उसी से ये शिक्षा मित्र बाहर नहीं निकल पा रहे। जिसके बाद इसमें ये भी देखने को मिला कि अनुदेशक जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं हो पाया है। महज द्वितीय चरण के स्थानांतरण के अलावा कोई भी समस्या का हल इन अनुदेशकों के लिए भी नहीं किया गया। अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याएं एक समान है, संघर्ष भी लगभग एक समान है, लेकिन किसी भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। लगातार जो संगठन है वो शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है, बस आश्वासन पे आश्वासन देती चली आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर क्या कुछ करेगी आने वाले वक्त में। क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर शिक्षा मित्रों का जीवन ऐसे ही संघर्ष के साथ चलता रहेगा? फिलहाल तो ये उम्मीदें जताई जा रही है, संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन इन समस्याओं का हल कब होगा किसी को भी नहीं पता। एक तरफ जो नेता मंत्री अधिकारी हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है, लेकिन अगर समस्याओं का हल होने वाला है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं। और एक तरफ ये भी कहा जाता है अब शिक्षा मित्र परेशान हो, तो शिक्षा मित्र यहाँ पे ये सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं कि जब उनकी समस्याओं का हल ही नहीं हुआ तो आखिर परेशान क्यों ना हो। इसी तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के जहन में चल रहे हैं और सरकार की तरफ से महज उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। फिलहाल आज तो खुशियों का माहौल है, हर तरफ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।